लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा मैं। गिरूंगा उठूंगा पर चलता रहूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 19 जनवरी है और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, सीएम को ट्वीट कर टीटी परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। युवा मंच कार्यकर्ताओं ने कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर टीटी परीक्षा कराने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस संबंध में छात्रों से संवाद किया। उनकी आम राय थी कि जब शिक्षक भर्ती का अभी कोई पता नहीं है तो टीटी कराने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। सीएम को ट्वीट कर परीक्षा के आयोजन पर सवाल उठाया गया और लाइव संवाद में कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आज एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है और इस पर ऑनलाइन आवेदन आज यानी कि 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस पर जो लास्ट डेट है वो कब तक है, तो 16 फरवरी तक इस पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट डेट है। फॉर्म को आप 19 फरवरी तक कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण जो है वो इस प्रकार से है। देखिए, उत्तर प्रदेश भूतत्व और खनिज कर्म विभाग के अंतर्गत खान अधिकारी का पद है। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य प्रोफेसर अमराज जिल्द और तजीनियत रीडर मुनाफेउल आजा, तो ये पद हैं जिस पर आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। नोटिफिकेशन आज विस्तार में जारी होगा, तो ये नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध रहेगा। कोरोना व चुनाव के कारण एएनएम भर्ती की परीक्षा टाल दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी की 2 परीक्षाएं टाली गई हैं। साथ ही साथ अब ये बात लगभग तय हो चुकी है कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होनी है, इसके लिए भी जो समय सीमा है वो लगभग अब से, मतलब ये जो परीक्षा होगी वो अप्रैल में ही हो सकती है। तो लेखपाल भर्ती के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेखपाल भर्ती के आवेदन तो चल रहे हैं लेकिन परीक्षा कब तक होगी, फिलहाल ये न्यूज इस परीक्षा को फाइंड आउट करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। कल मैंने एक वीडियो रात में अपलोड किया था क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन था यही लगभग जारी हुआ 9 साढ़े 9 के आसपास। तो वीडियो मैंने रात में ही 10 बजे के आसपास डाल दिया था। मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए 6 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है और इसके लिए नई डेट भी आ गई है। तो देखो, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए हैं 9,212 पद, 6 फरवरी को ये परीक्षा होनी थी। इस पर नई डेट अभी नहीं आई है, लेकिन सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन के 1477 पदों पर जो परीक्षा होनी थी 30 जनवरी को, इसे पोस्टपोन किया गया है और ये परीक्षा अब 3 अप्रैल 2022 को होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अवर अभियंता संगणक और फोरमैन की जो परीक्षा थी जो 30 जनवरी को होनी थी, ये अब 3 अप्रैल को होगी। जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए जो परीक्षा होनी थी 6 फरवरी को, इसकी नई डेट अभी नहीं आई है। ये डेट जैसे डिक्लेयर होगी वेबसाइट पर होगी और सबसे पहले मैं इसे आप तक पहुंचा दूंगा। तो आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में कोरोना महामारी की बढ़ती हुई संख्या और चुनाव आयोग द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के चलते ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अब लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होगी यह मध्य अप्रैल के बाद होगी। लेकिन निश्चिंत सिर्फ डेट को लेकर होना है। आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत कम समय है। जनवरी बीत चुकी है, फरवरी मार्च, तो कुल मिला के आपको लगभग 2-2.5 महीने का समय मिल रहा है और इस 2-2.5 महीने में आपको पहाड़ सा सिलेबस है जो कि कवर करना है। तो तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी रुकिएगा मत, ठीक है। और 8 साल में भर्ती पूरी नहीं कर सका चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम पिछड़ा। 31 तक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 मुमकिन नहीं, ये बात कही जा रही है। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की प्रक्रिया काफ़ी जद्दोजहद और मुकदमेबाजी के बाद किसी तरह शुरू हुई, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का पालन होना भी नामुमकिन दिख रहा है। वजह क्या कि कोर्ट ने 24 नवंबर और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 31 जनवरी तक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद चयन बोर्ड ने 599 पदों के लिए 25 फरवरी 2014 तक जो ऑफलाइन आवेदन था उसको ऑनलाइन किया और ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। लेकिन तमाम त्रुटियां थी आवेदन पत्र में, तो बार बार इसमें डेट भी बढ़ाई गई।
फिलहाल अब सत्यापित आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है, जिसमें 2 तीन दिन अभी लगेंगे। उसके बाद 10 दिन पहले इंटरव्यू के 10 दिन पहले जो है इंटरव्यू लेटर भेजना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है, और यही वजह है कि अब जनवरी में ये जो भर्ती है उसे पूरी होता, मतलब पूरी होने की संभावना जो है ये बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली खबर है उत्तर प्रदेश में होने वाले कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया का इंतजार जल्दी समाप्त हो सकता है। यूपी पीवीपीबी ने भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की तलाश में टेंडर जारी किए थे। अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 है। ऐसे में उम्मीद है कि यदि परीक्षा आयोजित कराने के लिए कोई काबिल एजेंसी 27 जनवरी तक टेंडर जमा कर देती है तो पुलिस भर्ती बोर्ड फरवरी में नोटिफिकेशन को जारी कर देगा। 7 जनवरी 2022 पर इस संबंध में यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार कांस्टेबल भर्ती के लिए 20 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के अनुसार यूपी पुलिस के कांस्टेबल के 26,210 पद हैं, फायरमैन के 172 पद हैं, और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड एग्जाम एजेंसी से 5,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार करवाएगा, और इस प्रश्न बैंक में फाइनल प्रश्न पत्र जो है वो सेट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बताया है कि टेंडर टालने वाली कंपनी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके कितने कर्मचारी होने चाहिए, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। टेंडर में कंपनियों को शारीरिक मापतौल यानी कि पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के लिए 85,000 अनुमानित उम्मीदवार बताए गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा पैटर्न क्या होगा? तो परीक्षा में सामान्य ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो परीक्षा पैटर्न को ध्यान से समझिए। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, साइंस, आंकिक और मानसिक योग्यता, मानसिक तर्कशक्ति, आईक्यू और रीजनिंग योग्यता विषयों से प्रश्न आएंगे जो वैकल्पिक प्रकार के होंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अगर आप कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तब आप तैयारी को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, और टॉपिक आपको बता दिए गए हैं, ये टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड में होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा, और परीक्षा कंप्यूटर मोड टाइप नहीं होगी, सीबीटी ये परीक्षा नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ओएमआर शीट पर आपको आंसर करना होगा। पिछले वर्ष के नोटिफिकेशन से माना जा सकता है कि इन पदों के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी जा सकती है, और जो SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवार हैं इनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। और बिहार लोक सेवा आयोग में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर है। 286 पदों पर इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए, और शुल्क है 700 रुपये, और अगर आप बिहार के हैं तब 200 रुपये। सामान्य वर्ग के लिए 700, बिहार वालों के लिए 200 रुपये। पात्रताएँ हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री, और उम्मीदवारों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा द्वारा होगा जो कि 2 सत्रों में आयोजित होगी। 10 फरवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और ऑफलाइन आवेदन 24 फरवरी तक कर सकते हैं। तो वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र डिग्री, माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे हैं। तेज़ी से बढ़े कोरोना संक्रमण के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 तक बंद हो गया है। विश्वविद्यालय में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू है। सभी काउंटर बंद हैं। छात्रों ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक से स्पेशल काउंटर खोले जाने की मांग करी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल, तो इनकी ज़रूरत है उन्हें, लेकिन काउंटर बंद होने से उनको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और चलते चलते आपको एक और खबर देते हैं एनडीए परीक्षा से संबंधित। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में शामिल बेटियों सहित कुल अभ्यर्थियों के आंकड़े मांगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि उसके आदेशों के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बेटियों के लिए तय सीटों की संख्या 19 ही क्यों है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि यह आंकड़ा पिछले साल जितना ही है। कोर्ट ने केंद्र से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में दाखिले के लिए होने वाली एनडीए परीक्षा 2021 में
शामिल होने वाली बेटियों सहित कुल उम्मीदवारों के आंकड़े भी कोर्ट के सामने रखने के लिए कहा है। इस पर जो अगली सुनवाई होगी वो मार्च में होगी। तो अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 सितंबर को आदेश देकर बेटियों के लिए नवंबर की एनडीए प्रेस परीक्षा में शामिल होने के दरवाजे खोले थे। तो फिलहाल खबर है कि एनडीए परीक्षा बेटियों के लिए तय सीटों की संख्या 19 ही क्यों रखी गई। अब एक काम की बात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो आप सभी लोग करते होंगे, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो अब बहुत ही आम बात है। तो अपना फ़ोन नंबर साझा किए बिना भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल वॉइस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक निःशुल्क सेवा है जो आपको एक डमी नंबर देता है। इसका उपयोग आप फ़ोन कॉल करने के लिए कर सकते हैं। यह फीचर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट या वॉइस मेल दोनों पर काम करता है। इसके लिए आपको आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल वॉइस ऐप इंस्टॉल करना होगा। आप चाहें तो थर्ड पार्टी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बर्नर ऐप आपको कॉल और टेक्स्ट भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारियां हैं, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तब आप नीचे कमेंट कीजिएगा। कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमें कि अपना नंबर बताए किसी से बात करना ज़रूरी हो जाता है, तो ये जो ऐप्स होते हैं ये इसमें आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो ऐप होते हैं ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चलते हैं। आपको अपना नंबर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 7 दिनों तक ये सेवा मुफ्त रहती है, उसके बाद आपको फिर पैसे देने पड़ते हैं, पेड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आपसे लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।